MG नरेगा laborers son cracks NEET with AIR 1041। महात्मा गांधी नरेगा लेबरर्स यानी मज़दूर, महात्मा गांधी नरेगा का जो मज़दूर है का बेटा, लेबरर्स अपोस्ट्रोफी एफ का मतलब मज़दूर का बेटा, क्रैक्स यानी पास किया, ठीक है ना, उत्तीर्ण हुआ, नीट यानी नीट की परीक्षा, विथ किसके साथ, ऑल इंडिया जो रैंक है 1041 के साथ। MG नरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नरेगा रोज़गार, उसके जो लेबरर यानी जो मज़दूर है उनका जो पुत्र है उसने पास किया नीट एग्ज़ाम 1041वीं रैंक के साथ। आओ इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभी हाल ही के अंदर नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उसके अंदर पोलाराम और एक सूरज जो कि दो अलग अलग स्टोरी है, जिन्होंने मुश्किल हालातों का सामना करते हुए एक कठिनतम जो ये परीक्षा होती देश की, इसको पास करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया। आओ इसको समझते हैं। देखो आप इस फ़ोटो के अंदर देख पा रहे होंगे कि पोलाराम जो ये है इसके अंदर बैठे हुए हैं और ये उनका परिवार है। आओ इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं। जयपुर, Until a few years ago, Polaram believed becoming a doctor was an impossible dream. Full stop. Until यानी तब तक, यानी until a few years ago यानी कुछ वर्षों तक, यानी कुछ वर्षों पूर्व, पोलाराम बिलीव्ड पोलाराम को विश्वास था, ठीक है, बिकमिंग ए डॉक्टर वाज एन इम्पॉसिबल ड्रीम यानी कि एक चिकित्सक बनना असंभव है, ठीक है ना, असंभव सपना है, यानी कि उसको ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी मतलब एक चिकित्सक बन पाएगा। अंटिल यानी तब तक, फ्यू ईयर्स यानी कुछ वर्षों तक, बिलीव्ड यानी विश्वास होना, बिकमिंग यानी होना, डॉक्टर यानी चिकित्सक, एन इम्पॉसिबल ड्रीम यानी एक, पॉसिबल का मतलब होता है जिसकी संभावना हो, इम्पॉसिबल होगा जिसकी संभावना नहीं हो, यानी कि ऐसी कोई संभावना नहीं थी, ऐसा कोई सपना नहीं था। ग्रोइंग अप इन ए सिंगल रूम मड हाउस इन संजाता विलेज ऑफ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, द सन of MG Narega laborers had give up science after class 10 because his family could not afford the expense. Full stop. Growing up यानी बढ़ते हुए, ठीक है ना, ग्रोइंग अप का मतलब बढ़ते हुए, इन ए सिंगल रूम यानी इनके जो घर है वो एक सिंगल यानी एक ही कमरा है, मड हाउस इनके घर के अंदर सिर्फ जो कच्चा मिट्टी का मकान है, इस फोटो के अंदर देख पा रहे हो, उसके अंदर एक ही ये कमरा है, ये कमरा है इन संजाता विलेज। कहाँ ये कि जो संजाता विलेज है कहाँ पर, बाड़मेर ज़िले की, बाड़मेर जिला जो सीमावर्ती ज़िला है राजस्थान का, वहाँ पर। द सन ऑफ MG नरेगा लेबरर्स, ये जो पुत्र है किसका है, माँ नरेगा के जो मज़दूर है उनका, हेड टू गिव अप उसको छोड़ना पड़ा, गिव अप यानी त्यागना पड़ा, साइंस आफ्टर क्लास 10 उसको कक्षा 10 के बाद विज्ञान को त्यागना पड़ा, बिकॉज क्योंकि हिज फैमिली कुड नॉट उसका जो परिवारजन है परिवार है, कुड नॉट अफोर्ड यानी वह वहन नहीं कर पा रहा था, द एक्सपेंस यानी जो वह खर्चे, ठीक है ना, साइंस और मैथमेटिक्स लेने पर बच्चे को कोचिंग भी दिलानी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है अगर ना और बाहर भी जाना पड़ता, तो मतलब उसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उनका जो परिवार है इन चीज़ों से जूझ रहा था, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, अफोर्ड का मतलब वहन करना, ठीक है, साइंस का मतलब विज्ञान, गिव अप का मतलब त्याग देना, लेबर्स का मतलब होता है मजदूर, मड का मतलब होता मिट्टी का, ठीक है ना, हाउस यानी मकान, और ग्रोइंग अप यानी बढ़ते हुए। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा उसको नोट डाउन ज़रूर करते चले और खुद से भी पढ़ने का प्रयास करें।
The 20-year-old Friday secured 657 marks in NEET, securing an All India rank AIR of 1041 and OBC category rank of 321, making him eligible for admission to premier medical institutes such as बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड एम्स जोधपुर फुल स्टॉप। 20 ईयर ओल्ड यानी 20 वर्ष का जो बालक है, फ्राइडे यानी 20 ईयर ओल्ड यानी 20 वर्ष के इस बालक ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को सिक्योर्ड यानी हासिल की 657 मार्क्स। उसने 657 जो मार्क्स है, अंक है, वो हासिल किए किसके अंदर? इन नीट के अंदर। सिक्योरिंग एन ऑल इंडिया रैंक, सिक्योरिंग का मतलब हासिल करते हुए, ठीक है ना। एन ऑल इंडिया रैंक यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर जो उसका स्थान है ऑफ 1041, यानी कि जो उसका जो स्थान है ऑल इंडिया जो रैंक है उसकी 1041। एन ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी श्रेणी के अंदर, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर जो उसकी जो रैंक है ये 321वीं। मेकिंग हिम जो उसको बनाती है, हिम यानी उसको, एलिजिबल यानी योग्य, फॉर एडमिशन यानी प्रवेश के लिए, टू प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी जो सर्वोच्च उत्कृष्ट जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, सच जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एम्स जोधपुर, जो कि ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एम्स जोधपुर, इसके लिए वह योग्य हो चुका है, ठीक है ना। मेकिंग यानी बनाती है उसको, एलिजिबल यानी योग्य, एडमिशन यानी प्रवेश के लिए, ठीक है। किसमें? प्रीमियर का मतलब होता है सर्वोच्च यानी उत्कृष्ट, ठीक है। सबसे अच्छी जो कॉलेजेज हैं उनके अंदर ये एडमिशन के लिए योग्य हो चुका है। लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। द सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव। हावेवर, जब भी हावेवर आए इसको सेंटेंस के बाहर निकाल दिया। हावेवर यानी फिर भी, द सेलिब्रेशन हैव बीन ओवरशैडोड बाय फ्रेश फाइनेंशियल वरीज फुल स्टॉप। हावेवर फिर भी, द सेलिब्रेशन ये उत्सव, हैव बीन ओवरशैडोड यानी उत्सव ये धुंधला हो गया, बाय फ्रेश फाइनेंशियल वरीज यानी जो उनके सामने जो अब जो आर्थिक जो चिंताएं उभर कर सामने आई, वो आर्थिक चिंताएं कौन सी? आगे बढ़े। सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव होता है, हावेवर यानी फिर भी, हैव बीन ओवरशैडोड का मतलब उभर कर आना, ठीक है ना, धुंधली हो जाना, ठीक है ना। हैव बीन ओवरशैडोड यानी धुंधली हो गई, बाय फ्रेश फाइनेंशियल वरीज यानी चिंताएं, जो अब उसके सामने जो पैसों की चिंता है, ठीक है। सिलेक्शन ले लिया लेकिन अब भी पैसों की चिंता है। द फैमिली is struggling to arrange money for his travel to Delhi and basic items needed to begin medical college full stop। The family का मतलब परिवार, is struggling वो संघर्ष कर रही है, टू अरेंज यानी व्यवस्था करने के लिए, मनी यानी पैसों की, फॉर हिज ट्रैवल उसकी यात्रा, उसकी जो दिल्ली की यात्रा होने वाली है उसके लिए जो रुपए चाहिए है उसके लिए भी संघर्ष कर रहा परिवार। बेसिक आइटम्स जो उसके मूलभूत जो वस्तुएं हैं, नीडेड जरूरी है, टू बिगिन प्रारंभ करने के लिए, मेडिकल कॉलेज जो प्रारंभ में उसको प्रवेश होगा उसके लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं उसकी आवश्यकता के लिए भी अभी भी उसको परिवारजनों को क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा, ठीक है ना। स्ट्रगलिंग का मतलब संघर्ष होता है, ठीक है ना। ये फेज जो होता है ना स्ट्रगल का, बड़ा निराला होता है, ठीक है। जो आदमी इसको पार कर जाता है ना वही असली हीरो होता है, ठीक है। बेसिक आइटम्स का मतलब होता है मूलभूत वस्तुएं, मूलभूत चीज़ें। मेडिकल कॉलेज यानी चिकित्सकीय महाविद्यालय है ना। माई ब्रदर हैज़ प्रोमिस्ड टू टेक मंथ्स सैलरी in advance so I can buy shoes, clothes and bags, stationery and travel to Delhi, Polaram said full stop। My brother मेरा जो भाई है, हैज़ प्रोमिस उसने वादा किया है, हैज़ प्रोमिस प्रेजेंट परफेक्ट है ना, वादा कर चुका है, टू टेक यानी लेने के लिए, ए मंथ सैलरी इन एडवांस
मेरा जो भाई है वो 1 महीने की जो तनख्वाह है वो अग्रिम लेने का वादा कर चुका है। सो इसलिए आई कैन बाई शूज़, इसलिए मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, जूते खरीद सकता हूँ, ठीक है ना, उनसे खरीद सकूँगा, ठीक है, कपड़े खरीद सकूँगा, बैग खरीद सकूँगा, स्टेशनरी जो पाठ्य पुस्तक वगैरह है या बैग वगैरह वो खरीद सकूँगा। ट्रैवल टू दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए। पोलाराम सेड, पोलाराम ने ऐसा कहा है। मतलब किन हालातों से, किन परिस्थितियों से ये निकल रहा है, ये गुजर रहा है, ठीक है, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है। He is said to become the first doctor from संजाता ग्राम पंचायत फुल स्टॉप। ही यानी वह, इज सेड टू बिकम वह तैयार है होने के लिए, द फर्स्ट डॉक्टर ने प्रथम चिकित्सक फ्रॉम संजाता, संजाता ग्राम पंचायत से, वह जो पहला चिकित्सक बनने जा रहा है, तैयार है संजाता ग्राम पंचायत। हिज फादर रामाराम एंड लेट मदर पेरो देवी वर्कड एज एमजी नरेगा लेबरर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स टू सपोर्ट द फैमिली फुल स्टॉप। हिज फादर, अब इसके पिता है, इनका नाम क्या है, रामाराम, एंड लेट मदर, उसकी जो मृतक दिव्यगंत जो माता है, ठीक है ना, स्वर्गीय जो उनकी माता है पोलाराम की, पेरू देवी, वर्क उन्होंने कार्य किया, एज ए एमजी नरेगा लेबरर, उन्होंने कार्य किया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंदर एक मजदूर के रूप में, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, और एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य चल रहा हो, वर्क्स टू सपोर्ट द फैमिली, परिवार का सहयोग करने के, परिवार चलाने के लिए, ठीक है। लेबरर्स का मतलब होता है मजदूर, कंस्ट्रक्शन यानी जहाँ पर मकान वगैरह बन रहे हो, बिल्डिंग बन रहे हो, उसको बोलते हैं। Their financial condition worsened after his mother died in 2021, while Ramaram's illness added to the hardship. Full stop. Their financial कंडीशन, दियर क्या है, उनके परिवार की स्थिति के लिए, मतलब परिवार में एक से अधिक सदस्य होते इसलिए दिया रहा है। दियर फाइनेंशियल कंडीशन, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वर्सन वो खराब हो गई, वर्सन का मतलब खराब हो जाना, आफ्टर हिज मदर डाइड, उसकी माता की मौत होने की, उसकी माता का स्वर्गवास होने के बाद उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। 2021 में उनकी माँ की मृत्यु हुई। वाइल, यद्यपि रामाराम्स इलनेस एडेड, और उसके बाद उनके जो पिता है उनकी जो स्थिति है यानी उनका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ गया। इलनेस एडेड, उसने भी उनकी स्थिति को और गंभीर बना दिया। टू द हार्डशिप, और उसने उसको क्या बना दिया, कठोर बना, हार्डशिप यानी मुश्किल कर दिया, ठीक है। जब परेशानियाँ आती है तो चारों तरफ से आती है। द फैमिली लिव्स इन ए मड हाउस विथ ए बम्बू एंड thatch रूफ इन द रिमोट विलेज सराउंडेड बाय सैंड ड्यून्स। फुल स्टॉप। राजस्थान के अंदर जो ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर पूरा रेगिस्तान है, तो बाड़मेर है पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। द फैमिली लीव्स, उनका जो परिवार है वो रहता है किसके अंदर, इन ए मड हाउस यानी एक मिट्टी के घर के अंदर, विथ किसके साथ, बेम्बूस एंड थैच रूफ। बेम्बू का मतलब होता है बांस की जो बल्लियाँ होती हैं, लकड़ियाँ हैं, उसके माध्यम से। थैच रूफ का मतलब जो घास फूस की जो उसके ऊपर चद्दर बिछाई गई है, थैच रूफ बोलते हैं उसको, थैच रूफ है ना, घास फूस का जो उसके ऊपर चद्दर बिछाया गया है ना। इन ए रिमोट, जो कि दूर दराज विलेज के अंदर है, कहाँ, सराउंडेड बाय सैंड ड्यून्स, जो कि रेतीले टीलों से घिरा हुआ है। बाड़मेर के उस क्षेत्र से जहाँ दूर दराज रेतीले टीलों से घिरा हुआ है, जो परिवार किसके अंदर रहता है, एक बेम्बू यानी बांस की बल्लियों के सहारे बना हुआ एक थाच यानी घास फूस का बना हुआ झोंपड़े के अंदर रहते हैं। आई वॉन्ट टू कम बैक एंड सर्व द डेजर्ट। आई यानी मैं, वांट
यानी चाहता हूँ, कम बैक यानी मैं यहाँ पुनः आना चाहता हूँ, एंड सर्व और सेवा करना चाहता हूँ, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान की सेवा करने का मतलब ये है कि मैं रेगिस्तान के निवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, है ना, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं। पोलाराम सेड, पोलाराम ने ऐसा कहा। पीपुल इन दीज रिमोट विलेज, पीपुल इन दीज रिमोट विलेजेस यानी गाँव के अंदर, विलेजेस का मतलब गाँव के अंदर, एक गाँव की बात नहीं है, बहुत सारे गाँव की बात है। पीपुल इन लोग इन दीज रिमोट विलेजेस डिज़र्व क्वालिटी हेल्थ केयर, यानी कि जो लोग हैं इन दूर दराज के गाँव में रहते हैं वो हकदार है, डिज़र्व, डिज़र्व का मतलब हकदार, एक कल भी आया था ये वर्ड, क्वालिटी हेल्थ केयर यानी कि वो उच्चतम गुणवत्ता वाली चिकित्सा व्यवस्था के हकदार हैं। I don't want anyone from my village to suffer because there is no doctor nearby, full stop. I don't want, मैं नहीं चाहता हूँ, anyone यानी कोई भी, from my village मेरे गांव से, to suffer यानी वो ग्रसित हो, यानी वो पीड़ित हो, because क्योंकि there is no doctor nearby, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है ना। दूर दराज के जो गांव हैं, देहात है, ढाणियाँ हैं, वहाँ आज भी मतलब लोग काफ़ी मशक्क़त का सामना करते हैं। ये भी जो पोलाराम है एक ऐसे ही देहाती इलाके से आते हैं, दूर दराज के गांव से आते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ की सेवा करना चाहता। ये हो गई एक कहानी, ठीक है, नीट एस्पिरेंट की, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, यानी कि वो अब एक चिकित्सक बनने जा रहा है। अब एक दूसरी ही कहानी ऐसी ही बूंदी से है, जिन्होंने भी नीट यूजी क्रैक किया है, ठीक है ना। आओ इसको भी पढ़ लेते हैं। सूरज राइज फ्रॉम पुअर्टी टू साइन इन प्री मेडिकल टेस्ट, फुल स्टॉप। सूरज, सूरज का मतलब क्या होता है, इस बालक का नाम वैसे, और सूरज का मतलब यहाँ प्रकृति से भी लिया गया है, जिससे जो एडिटर होता है न्यूज़ पेपर वाला, जो कुछ भी जो चीज़ मतलब टाइटल लिखता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता है। यहाँ पे लिखा है सूरज राइज, सूरज यानी सूर्य जो है, राइज यानी उदय हुआ, फ्रॉम पुअर्टी यानी सूरज उदय हुआ कहाँ से, गरीबी से सूरज निकला, टू शाइन यानी चमकने के लिए, इन द प्री मेडिकल टेस्ट, प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर सूरज उदय हुआ गरीबी से चमकने के लिए, प्री मेडिकल यानी जो ये टेस्ट हुआ है, जो मेडिकल टेस्ट, उसके अंदर वो चमका है, ठीक है। आओ इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पुअर्टी का मतलब गरीबी होता है, राइज का मतलब होता उठना, ठीक है ना, आगे बढ़ना, टू साइन का मतलब चमकना, प्री का मतलब प्रारंभिक मेडिकल टेस्ट, है ना। ये सूरज और उनकी माता और उनकी सिस्टर, ये तीनों हैं परिवारजन। कोटा, द हैंड्स दैट वंस ब्रश्ड वाइट पेंट ऑन टू वॉल्स विल सून होल्ड्स एट स्टेथोस्कोप, फुल स्टॉप। स्टेथोस्कोप का मतलब होता आला, ठीक है ना। आपने देखा होगा डॉक्टर के गले के अंदर एक आला टंगा रहता है, जिससे वो डॉक्टर है मरीजों को चेक करता है, ठीक है ना, मरीजों की सेहत चेक करता है। द हैंड्स वो हाथ, दैट वंस जो कभी, ब्रश्ड जो वाइट पेंट, वो हाथ जो कभी ब्रश किया करते थे, पेंट वाइट पेंट किया करते थे किसके ऊपर, ऑन टू वॉल्स यानी दीवारों के अंदर ऊपर, विल सून वो जल्द ही, होल्ड यानी पकड़ेंगे, ए स्टेथोस्कोप यानी एक आला पकड़ेंगे, यानी कि एक आला पकड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये भी। 490-year-old सूरज सैनी क्रैकिंग नीट यूजी मार्क्स द एंड ऑफ हिज लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट पुअर्टी, फैमिली हार्डशिप एंड ईयर्स ऑफ मैनुअल लेबर, फुल स्टॉप। 4 यानी के लिए, 19 वर्षीय सूरज सैनी के लिए, ठीक है ना, क्रैकिंग यानी पास करते हुए, नीट यूजी को पास करते हुए, मार्क्स किसके साथ, अंकों के साथ, ठीक है ना, द एंड ऑफ हिज लॉन्ग स्ट्रगल जो उसके लंबे संघर्ष का अंत हुआ है,
अगेंस्ट जो उसने किया किसके खिलाफ, पुअर्टी यानी गरीबी के खिलाफ, फैमिली हार्डशिप और जो परिवार की जो आर्थिक तंगी है उसके खिलाफ, एंड ईयर्स ऑफ मैनुअल लेबर और जो बरसों का जो दिहाड़ी मजदूरी करते आ रहे हैं। मैनुअल लेबर का मतलब हाथों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, मतलब दिहाड़ी मजदूरी का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या फिर भी मनरेगा के अंदर वर्क हो गया या फिर कोई भी जो दिहाड़ी मजदूरी हो गया उसका अंत है, ठीक है। पुअर्टी का मतलब गरीबी होता है, हार्डशिप का मतलब होता है कठिन परिस्थितियाँ, ठीक है, मुश्किल हालातों के अंदर। मैनुअल का मतलब हाथ से, लेबर का मतलब जो मजदूरी की जाती है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्या पता कोई बच्चा इससे इंस्पिरेशन लेके और एक मोटिवेशन लेके आगे बढ़े तो उसकी भी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। मतलब मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूरज, ए नेटिव ऑफ कापरेन टाउन in Rajasthan's Bundi district, cracked NEET UG 2026 on his third attempt, scoring 583 marks in securing the 99.159 percentile. full stop. सूरज अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेटिव का मतलब निवासी है। कापरेन, ये कापरेन एक क्षेत्र है, कस्बा है वहाँ का। इन राजस्थान बूंदी डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के बूंदी जिले के कापरेन एक कस्बा है, वहाँ का निवासी है। क्रैक्ड, जिसने पास किया नीट यूजी को, 2026 नीट यूजी को पास किया। ऑन हिज थर्ड अटेम्प्ट, उसके तीसरे प्रयास में। स्कोरिंग यानी हासिल करते हुए 583 मार्क्स, 583 अंक हासिल करते हुए। एंड सिक्योरिंग द 99.15 परसेंटाइल, और उसके अंदर उसको 99.159 परसेंटाइल जो प्राप्त हुए हैं। द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड थर्सडे, रिजल्ट्स जो है, ये जो परिणाम है वो थर्सडे यानी गुरुवार को घोषित किए गए। ही secured an all India rank AIR of 16,569 and an OBC rank 7,800, paving the way for admission to government college. full stop. The result तो मतलब गुरुवार को घोषित हो गया था। ही secured, उसने मतलब हासिल किया। एन ऑल इंडिया रैंक AIR 16,569 उसने मतलब अखिल भारतीय स्तर पर उसने ये जो रैंक हासिल की। और OBC कैटेगरी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर उसने 7,800वीं रैंक हासिल की। पेविंग द वे, जिसने उसका रास्ता साफ किया। फॉर एडमिशन यानी प्रवेश के लिए। टू गवर्नमेंट कॉलेज, यानी ये रैंक हासिल करने के बाद उसको अब वह गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रवेश कर सकता है। डेस्पाइट फैमिली टर्मोइल, यानी परिवार के अंदर जो काफ़ी उथल पुथल होने के बावजूद, विथ हिज फादर लिविंग सेपरेटली, सूरज कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, स्कोरिंग 87 इन क्लास 10th एंड 85 इन क्लास 12th, है ना। फुल स्टॉप। डेस्पाइट यानी के बावजूद, फैमिली टर्मोल, परिवार जन के अंदर जो उथल पुथल हुई उनकी परिवार। विथ हिज फादर लिविंग सेपरेटली, उसके पिता जो कि सेपरेट यानी अलग रहते हैं। सूरज ने कंटिन्यू यानी जारी रखा। हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा को। इन गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी विद्यालय में। स्कोरिंग, उसने हासिल किए कक्षा 10 के अंदर 87% और कक्षा 12 के अंदर 85%। इंस्पायर्ड बाय हिज आंट, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित हुआ, किससे? बाय हिज आंट, अपनी चाची से यानी आंटी से प्रेरित हुआ। एएनएम नर्स, जो क्या है? एएनएम नर्स है। ही चूज, उसने चुना। द बायोलॉजी स्ट्रीम विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर। ही चूज यानी उसने चुना, द बायोलॉजी को चुना, जीव विज्ञान को, ठीक है ना। विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, उसने एक चिकित्सक बनने का जो सपना चुना जीव विज्ञान के साथ, ठीक है ना। 11th में जो जीव विज्ञान ली जाती है ना
उसी की बात हुई यहाँ पे। बट परस्यूइंग हिज ड्रीम मेंट बैटलिंग फाइनेंशियल हार्डशिप फुल स्टॉप। बट परंतु उसके सामने क्या पहाड़ जैसी चुनौतियाँ खड़ी थी। बट परस्यूइंग यानी उसने जारी करते हुए, उसका पीछा, परस्यू का मतलब जारी करते हुए यानी पढ़ते हुए, ठीक है ना। इस सफ़र में दे ड्रीम मीन्ट, इस सपने का मतलब था बैटलिंग फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि जो आर्थिक चुनौतियों से जूझना उसका सबसे बड़ी परेशानी बनी। टू सपोर्ट हिज फैमिली सूरज learnt house painting and spent school vacation and spare hours whitewashing homes full stop। टू सपोर्ट यानी सहायता करने के लिए, यानी परिवार की, हिज फैमिली अपने परिवार की सहायता करने के लिए, अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए। सूरज लर्नड, सूरज ने सीखा, हाउस पेंटिंग मकानों के जो रंग रोगन करने का जो काम सीखा, एंड स्पेंड और उसने बिताया, स्कूल वेकेशन अपनी गर्मी की जो छुट्टियाँ आती थी उसको बिताता, स्पेयर आवर्स यानी कि जो घरों को रंग रोगन करने के लिए, वाइट वॉशिंग होम्स यानी घरों के अंदर वाइट वॉश यानी कि पेंट करने के लिए वो अपना समय बिताया करता था छुट्टियों का। आई वांटेड टू पुल माई फैमिली आउट ऑफ द पुअर्टी ही सेड, ड्यू टू आवर फाइनेंशियल हार्डशिप माई सिस्टर हैड टू डिसकंटिन्यू हर स्टडीज़ फुल स्टॉप। आई वांटेड मैं चाहता था, टू पुल आउट माई फैमिली किसको, ऑफ पुअर्टी, ठीक है ना। आई का मतलब होता मैं, वांटेड का मतलब चाहता था, टू माई फैमिली आउट ऑफ पुअर्टी यानी कि मैं अपने परिवारजन को गरीबी से ऊपर उठाना चाहता था, गरीबी से निकालना चाहता था। ही सेड ऐसा उसने कहा। ड्यू टू आवर फाइनेंशियल हार्डशिप हमारी जो आर्थिक तंगी के कारण, माई सिस्टर मेरी जो बहन है, हैड टू डिसकंटिन्यू हर स्टडी उसको जो उसकी पढ़ाई है बीच में ही छोड़नी पड़ी। नाउ यानी अब, आई विल इंश्योर मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि सी रिज्यूम, सी यानी वह बहन है मतलब महिला है मतलब बालिका है तो सी आया, रिज्यूम सी यानी वह, रिज्यूम यानी पुनः प्रारंभ करेगी, हर एजुकेशन यानी उसकी शिक्षा वह पुनः प्रारंभ करेगी। आई होप ये जो न्यूज़ है, ये जो स्टोरी है आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आओ आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है ये उसको एक नज़र में देख लेते हैं। लेबरर्स का मतलब मजदूर, नाउन है ये देखो इस प्रकार के जो कार्य करते हैं। क्रैक्स सफलता प्राप्त करना, पास करना, ठीक है ना। क्रैक का मतलब उत्तीर्ण होना, ठीक है, सफलता प्राप्त कर लेना, पास कर लेना। इम्पॉसिबल यानी असंभव, ठीक है ना। ये कार्य उसको क्या लगा, इम्पॉसिबल लगा था। अफोर्ड यानी खर्च उठा पाना, अफोर्ड का मतलब होता खर्च उठा पाना। एक्सपेंस यानी खर्च, ठीक है ना। एक्सपेंस का मतलब तो खर्चा होता है, अफोर्ड का मतलब होता उठा पाना, ठीक है ना। आई कैन नॉट अफोर्ड यानी मैं खर्चा वह नहीं कर सकता हूँ। सिक्योरिंग, सिक्योरिंग का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, वर्ब है, वर्ब के अंदर आईएनजी लगी। एलिजिबल यानी पात्र, योग्य, एडजेक्टिव है ये। प्रीमियर यानी प्रमुख, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, है ना, एडजेक्टिव है ये। ओवर शेडोड यानी फीका पड़ जाना, दब जाना, ठीक है ना। उसके सामने दिल्ली जाने के जो पैसे नहीं थे तो उसका जो चमक थी वो फीकी पड़ रही थी, है ना। स्ट्रगलिंग यानी संघर्ष करना, वर्ब, वर्ब में चिरंड है ना, मतलब आईएनजी लगी है। अरेंज का मतलब व्यवस्था करना, वर्ब। एडमिशन का मतलब प्रवेश, नाउन है ये। और हार्डशिप कठिनाई, कष्ट, ठीक है ना, मुश्किलात, ठीक है, नाउन है ये। सराउंडेड यानी घिरा हुआ होना, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डिज़र्व का मतलब हकदार होना, ठीक, वर्ब है। पुअर्टी यानी गरीबी, नाउन है। और हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाएं, नाउन है ये भी।
परस्यूइंग यानी पीछा करना, प्राप्त करने का प्रयास करना यानी उसको हासिल करने के लिए जी जान लगा देना। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है ना। पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, फैमिली टर्मोइल होता है, ठीक है ना। तो अशांति हो जाना। रिज्यूम का मतलब दोबारा से पुनः शुरू करना, दोबारा शुरू करना वर्ब होती है। आई होप ये सारे जो वर्ड है आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।